मैं मृदुला सिंह, कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1, प्रश्न संग्रह 1.4। इबारती सवाल है, ध्यान से देखोगे। सवाल पढ़ने के बाद में आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले जो है 2-3 बातें आपको बतानी है। दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। समुच्चय किसे कहते हैं? दो समुच्चयों का संघ। फॉर एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे समझाया जा रहा है, आप लोग कॉपी में लिखोगे नहीं। जैसे a बराबर 2, 3, 4, 5, 7, 9। b बराबर आपको दिया जाएगा 1, 8, 10, 3। दो समुच्चय दिए गए हैं। अब आपको a संग b, तो a संग के लिए इसका जो है संकेत का उपयोग करते हैं u की तरह। a संग b, a संग b बराबर वो घटक आएंगे जो a में भी है और b में भी है, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 1, 2 यहाँ है, 3, 4, 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है, 7 दोनों 2 में 8 है तो एक ही बार लिखोगे 8, 10 धन कोष्टक से बंद कर दोगे। ये हो गए a संग b, और यही ज्ञात करना है a प्रतिच्छेदन b। प्रतिच्छेदन का मतलब, प्रतिच्छेदन में इस संकेत का उपयोग करते हैं। प्रतिच्छेदन मतलब दोनों में सामान्य कौन से हैं? कौन से सामान्य हैं? देखो 8 है और 3 है, तो 3 और 8। a प्रतिच्छेदन b बराबर 3, 8 हो गए। अब इसको जो है, अगर हमें वेन आकृति से दर्शाना होगा तो हम कैसे दर्शाएंगे? तो वेन आकृति से दर्शाने के लिए जो है, सबसे पहले आपके पास u होना चाहिए। u में समझ लो 1 से लेके आपके 10 तक अंक हैं। 1 से लेके 10 तक अंक हैं। पूरा बॉक्स बनाओगे, ये अपना हो गया u जो है बाहर लिख दोगे। a और b वाले घटक, तो यहाँ पे होगा a होगा अपना b। a है a है b। अब ध्यान दोगे, पहले जो है इसमें जो प्रतिच्छेदन वाले हैं, जो दोनों में सामान्य है, हम उसको पहले लिख देंगे। प्रतिच्छेदन में 3 और 8 है, 3, 8। ध्यान से समझोगे, क्योंकि आगे चल के इबारती सवाल में कहीं कहीं जो है वेन आकृति की सहायता से आपको हल करना होगा। अब जरा ध्यान दोगे, a में कौन कौन से घटक हैं? 2, 3 जो है अपना a कहा जाए तो पूरा एक सर्कल होगा, तो 3 है, 4, 5, 7 और 8 है, तो ये अपना पूरा a हो गया। a में यही घटक है। अब आ जाओ b में। b में कौन कौन से घटक हैं? b में ध्यान दोगे 1, 8। अब b वाला जो है a वाला होगा, पूरा a वाला गोला पे ध्यान दोगे, 1, 8, 10 लिखोगे, 3 जो है आ गया, ये अपने b वाले घटक आ गए। a संग b का मतलब a पूरा का पूरा। a संग b में देखोगे ये पूरे घटक आ जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10। तो इसकी सहायता से जो है वेन आकृति की सहायता से दर्शा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा वाला, ए वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। n को अगर हम लिखें नंबर ऑफ a बराबर कितना, नंबर ऑफ a का मतलब a में कितने घटक हैं, तो कितने घटक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें है 6 घटक। नंबर ऑफ b में कितने घटक हैं? नंबर ऑफ b बराबर 1, 2, 3, 4 घटक है। समझ लो, नंबर ऑफ a प्रतिच्छेदन b,
प्रतिच्छेदन बी में कितने घटक हैं? 2। अगर हमें ज्ञात करना होगा नंबर ऑफ ए संघ बी बराबर, कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए जो है आपको एक सिंपल सा सूत्र दिया गया है। सूत्र जो है आप लोग ज्ञात करोगे। नंबर ऑफ ए संघ बी बराबर नंबर ऑफ ए धन नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। चलो मान रखते हैं। नंबर ऑफ ए कितना है? 6, बी 4 माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन कितना है? चलो इसको क्रिया करो। 6 4 10, 10 में से 2 घटाओगे 8। नंबर ऑफ ए संग बी कितने होंगे? 8। अब देखो क्या 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी सहायता से हमें जो है इबारती सवाल हल करना है। कहीं कहीं जो है सीधे यही आपके दिए गए हैं, सूत्र की सहायता से आपको संघ ज्ञात करना। कहीं संघ दिया गया तो प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है, कहीं दोनों दिया गया तो नंबर ऑफ ए और बी में से कोई एक ज्ञात करना होगा। तो अब आ जाते हैं प्रश्न संग्रह पे। तो प्रश्न संग्रह 1.4 का पहला वाला सवाल। पहला सवाल है, यदि नंबर ऑफ ए बराबर 15, नंबर ऑफ ए बराबर 15 और क्या दिया गया? नंबर ऑफ ए संग बी बराबर 29। बच्चों ये गीला हो गया ना तो थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम आ रहा है। ए संग बी, एक मिनट, ब्लैक बोर्ड गीला है। ए संग बी है 29। नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन, नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी बराबर है 7। 7 दिए गए हैं। अब क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ बी बराबर, तो नंबर ऑफ बी बराबर हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ बी? सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। सूत्र क्या है? नंबर ऑफ ए संघ बी बराबर नंबर ऑफ ए धन नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। मान रखो ए संग बी 29 बराबर नंबर ऑफ ए 15 धन नंबर ऑफ बी, क्वेश्चन मार्क है तो नंबर ऑफ बी वैसे ही लिख दोगे, माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी 29। यही है बच्चों, कहीं गड़बड़ की है। प्रतिच्छेदन 29 29 कैसे हो? यहाँ पे 7 दिया गया, 7 होगा, 7 है। अब जो ज्ञात करो 29 बराबर 15 में से 7 घटाओगे 8 होगा धन नंबर ऑफ बी। अब 8 का पक्षांतर यहाँ होगा 29 माइनस 8 बराबर नंबर ऑफ बी, घटाओगे तो 21 बराबर नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी के मान कितने निकले हैं? 21। तो ये जो है आपके आंसर होंगे। अब आ जाते हैं दूसरा वाला सवाल। दूसरे वाले सवाल जो है यहाँ से आपका इबारती सवाल शुरू होता है। सवाल एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों के पास अगर किताबें नहीं होंगी तो जो है थोड़ा सा हम आपको किताबों का भेज रहे हैं। आप इस तरह से देखोगे दूसरा वाला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। दूसरा है, एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये है इबारती सवाल। इस इबारती सवाल में क्या दिया गया है? इस इबारती सवाल में दिया गया है कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले, तो हम इसमें मानेंगे। तो चलो मानते हैं। माना, कोई भी अक्षर मान लो, क्या मानोगे?
हम मान लेते हैं चाय पीने वाले विद्यार्थी, माना चाय पीने वाले विद्यार्थी बराबर चाय है तो टी, कॉफी पीने वाले विद्यार्थी बराबर सी। अब हम मान लिए टी और सी। अब जो है सवाल पे आ जाएंगे, पूरे छात्रावास में कितने हैं, मतलब यू पूरे छात्रावास में 125 हैं। विश्व समुच्चय नंबर ऑफ यू लिखो या नंबर ऑफ यू, पूरे छात्रावास में 125 हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं। चाय जो है टी है तो 80। नंबर ऑफ सी, कॉफी पीने वाले कितने हैं, 60 जो है कॉफी पीते हैं। आगे क्या है, 20 विद्यार्थी दोनों पीते हैं, दोनों मतलब चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो क्या होगा अपना प्रतिच्छेदन, तो नंबर ऑफ टी प्रतिच्छेदन सी बराबर 20। अब कहोगे टी पहले क्यों लिए, सी अगर लेते तो कुछ भी लो, टी प्रतिच्छेदन सी या आप सी प्रतिच्छेदन टी लोगे वो भी चलेगा, मतलब इन दोनों के सिवा तो और दूसरा तो ले नहीं सकते हो। क्या ज्ञात करना है, बोलते हैं कि न पीने वाले विद्यार्थी, पहले हम देख लेते हैं पूरा पीने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, सूत्र का इस्तेमाल करो, नंबर ऑफ टी संग सी बराबर नंबर ऑफ टी धन नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी प्रतिच्छेदन सी। मान रखो टी कितना है 80, सी कितना है 60, पीने वाले दोनों का है 20। चलो क्रिया करो, 80 और 60 जोड़ोगे 140, 140 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा 120। तो 120 विद्यार्थी कौन से हो गए, सभी पीने वाले। 120 विद्यार्थी कॉफी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी चाय दोनों पीते हैं, ये सभी विद्यार्थी आ गए संघ में। कह रहा कोई भी न पेय पीने वाले विद्यार्थी, तो लिखेंगे कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी कौन से होंगे बताओ, कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। बच्चों नीचे का नहीं दिख रहा है ना, तो जो हम बगल में ले रहे हैं क्योंकि नीचे वाली ये लाइन आपको नहीं दिख रही है, तो हम जो है साइड में आ जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी पेय न पीने वाले, हैंडराइटिंग पे जरा समझ लेना, कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी कौन से होंगे, कोई भी पेय न पीने वाले, जितने टोटल हैं उनमें से कुल वाला माइनस कर दो, मतलब नंबर ऑफ विश्व समुच्चय बराबर माइनस नंबर ऑफ ए संघ, ए नहीं भैया यहाँ पे टी माने हैं ना, टी संघ सी। कितने हैं पूरे विश्व में, इसमें छात्रावास में 125 माइनस 120 सभी पी रहे हैं, तो बराबर 25 बच्चे ऐसे हैं जो है न तो चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। ये जो है सूत्र से हल किए। और दूसरा तरीका है हल करने का, या तो आप वेन आकृति की सहायता से हल करो। जब हम वेन आकृति से हल करते हैं तो उसमें सूत्र नहीं लगाना है। अब देखो कुछ बच्चे अगर इसको हल करना चाहें तो या करके लिख रही हूं, या तो इस तरह से हल करो, या माना शब्द तो लिखोगे, माना में 2 लाइन तो लिखोगे, माना चाय पीने वाले विद्यार्थी बराबर टी कॉफी पीने वाले विद्यार्थी बराबर सी। ये तो मानोगे ही। अब इबारती सवाल में जाओगे, इसमें वेन आकृति पे ही आपका नंबर होगा। वेन आकृति बनाओगे,
ये अपना विश्व समुच्चय यू है। यू मतलब पूरे छात्रावास में कितने हैं, 125 हैं। इसको करोगे टी, चाय पीने वाले, और ये जो है सी, कॉफी पीने वाले। ध्यान दोगे ये जो दोनों में आया तो ये क्या होगा, ये दोनों पीने वाले विद्यार्थी, मतलब चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। पहले जो हम प्रतिच्छेदन वाला इस तरह के आकृति में पहले जो हम प्रतिच्छेदन वाला ही भरेंगे, जो दोनों पीते हैं। दोनों पीने वाले विद्यार्थी कौन से हैं, 20। जरा ध्यान दोगे, यहाँ हम 20 भर दिए। जो नंबर अंकित करते हो उसी पे आपके नंबर हैं। तो ये दोनों पी रहे हैं। अब जरा ध्यान दोगे, चाय पीने वाले कितने हैं, 80। तो चाय कहाँ से कहाँ तक होगा, ये पूरा 80 में जो है 20 लोग जो है चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। 80 में 20 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे, 60। 60 वाले एकदम जो है चाय पीते हैं कॉफी नहीं लेते हैं, और 20 जो है चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं। तो टी जो है पूरा अपना एक पूरा सर्कल हो गया। जोड़ोगे 60 और 20 कितना हो गया, 80। अब कॉफी में आ जाओ, कॉफी पीने वाले कितने हैं, 60। 60 कॉफी पीने वाले हैं, लेकिन कॉफी में 20 वाले जो है चाय भी पीते हैं। तो 60 में से 20 माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 40। अब कॉफी वाले देखोगे, कॉफी वाले पूरा सर्कल सी देखोगे, 40 और 20 जोड़ोगे 60 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये जो बाहर वाले हैं, ये बाहर वाले कौन से विद्यार्थी आएंगे, कुछ नहीं पीते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पूरा ऐसे घिचमिच करूंगी, 20 अगर ऐसे पूरा टी वाला सर्कल देखोगे, 60 विद्यार्थी केवल जो है चाय पीते हैं, 20 विद्यार्थी चाय कॉफी दोनों लेते हैं, और 40 विद्यार्थी सिर्फ कॉफी पीते हैं। तो टोटल पीने वाले विद्यार्थी कितने हुए, जोड़ो 60 और 20 80, 80 और 40 कितने हुए, 80 और 40 जोड़ो 120, और टोटल कितने हैं यहाँ पे 125 है। 125 में 120 अगर आप माइनस करोगे, 120 आ रहा है ना, माइनस करोगे तो कितने हैं न पीने वाले, 5 विद्यार्थी। बच्चों यहाँ हम देखो गलती की है, 125 में से 20 घटाए तो 25 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। तो न पीने वाले विद्यार्थी कितने हो गए, 5। अगर आप वेन आकृति बना रहे हो तो माना शब्द लिखोगे, ये अंक भरने आना चाहिए, इसको व्यवस्थित लिखोगे, पेंसिल से बनाओगे, नीचे जो है पेन से लिखोगे, न पीने वाले, या तो पूरा वाक्य लिखो, कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी, कोई भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, 5। इतना क्लियर हुआ। पहले वाला जरा सुधार लोगे, क्योंकि हमने 125 में 120 घटाए तो 25 लिखे थे, वो 25 नहीं 5 होगा, बोलने में थोड़ा सा गलती हो गई है। तो ये दोनों ध्यान दोगे, आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप करोगे। तो साइड हो जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद तीसरे वाले सवाल पे चलते हैं। तीसरा वाला सवाल, विद्यार्थियों के एक समूह में से 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं। आगे दिया गया, एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण नहीं है, मतलब कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो दोनों में से कम एक विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो पहले मान लेते हैं गणित और अंग्रेजी है, तो लिखेंगे माना। तीसरा वाला सवाल, माना। ब्लैक बोर्ड पोछे है ना, थोड़ा सा बच्चों गीला रहता है तो प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा वाला, माना। अंग्रेजी शब्द है ना, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी, अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी क्या मानोगे, ई मान लेते हैं, इंग्लिश है।
उसी तरह से गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी, गणित है, मैथ्स एम मान लिए, ई और एम मान लिए। अब आगे जो जो अंक दिए गए अंक रखेंगे। 50 विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में है, तो नंबर ऑफ ई कितना होगा? 50। इंग्लिश में 50 विद्यार्थी हैं। फिर इसके बाद 60 विद्यार्थी गणित में हैं, नंबर ऑफ एम 60। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 40 दोनों विषय में है, दोनों विषय में, तो प्रतिच्छेदन शब्द का इस्तेमाल होगा, दोनों में है। कितने? 40 है ना, फिर से देखते हैं, सवाल 40 है दोनों विषय में। क्या ज्ञात करना है? कह रहा है दोनों में कम से कम एक विषय में, जब कम से कम शब्द आए तो मतलब आपको संघ ही ज्ञात करना है। दिमाग में बना लो, कम से कम या शब्द रहे तो हमें संघ ही ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात करना कौन सा है? नंबर ऑफ ई संघ एम बराबर क्वेश्चन मार्क। कहीं कहीं जो है हम बिना वेनाकृति का सूत्र की सहायता से आसान से अगर हल हो जाता है तो बार बार वेनाकृति नहीं बनाते हैं, लेकिन हम जो है वेनाकृति से आपको बता दे रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे बना सकते हो। सूत्र का इस्तेमाल करो। नंबर ऑफ ई संघ एम बराबर नंबर ऑफ ई धन नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई प्रतिच्छेदन एम। नंबर ऑफ ई कितना है? 50, एम 60, प्रतिच्छेदन 40। चलो जोड़ो, या 60 में से 40 घटाओगे 20 और 50 और 20 जोड़ोगे कितना हो गया? 70। 70 क्या है? तो नीचे वाक्य लिख दोगे, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो के बाद जो वाक्य दिया गया ना वही वाक्य लिखना होता है। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर कितने हो गए? 60। यहाँ पे आपका हल हो चुका है। दूसरी विधि, दूसरी मतलब वेनाकृति का। वेनाकृति जब भी बनाओगे तो माना शब्द लिखोगे। क्लियर हुआ? माना में जो है ये दोनों लाइन लिखोगे, हम नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना होगा। माना अंग्रेजी में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर ई, गणित में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर एम। माना में ये दोनों लाइन आपको लिखना होगा। अब आ जाओ वेनाकृति बनाते हैं। वेनाकृति में क्या कहा गया है? ये अपना विश्व समुच्चय होगा। यू ए हो गया इंग्लिश वाले विद्यार्थी, ए हो गए अपने मैथ्स वाले। इंग्लिश और मैथ्स में जो दोनों में उत्तीर्ण है, पहले जो है प्रतिच्छेदन वाला भरते हैं। कितने हैं? 40 जो है दोनों में उत्तीर्ण है, मतलब दोनों में पास है। अब ध्यान दोगे इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश में कह रहा है 50 उत्तीर्ण है, इंग्लिश में 50 है। अब जरा ध्यान दोगे, 50 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 हो गया। 50 है टीचर, कोई बात नहीं, 50 है, इंग्लिश है, जोड़ो, देखो 50 आ रहे हैं ना। लेकिन 40 ऐसे हैं इंग्लिश में भी हैं और मैथ्स में भी उत्तीर्ण है। मैथ्स में कितने हैं? 60। 60 में से जो है ये वाला घटाओगे कितना आ गया? 20। 20 कितने हो गए? मैथ्स में। अब ध्यान दोगे, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी, कम से कम कहा गया तो संघ, संघ में सभी अंक आएंगे, तो उसी के नीचे लिखोगे कम से कम एक विषय। नीचे वाली लाइन दिखेगी बच्चों? दिखेगी। एक विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर कौन से आएंगे? ये सभी अंक जोड़ोगे, 10 धन 40 धन 20 जोड़ो, देखो
10 और 40 जोड़ोगे 50, उसको जोड़ोगे 70, कम से कम। अच्छा, अगर नीचे 70 नहीं दिख रहा है तो जो है यह वाले आ जाओ, उसी के नीचे लिखना है बराबर 70, जोड़ोगे तो वही आएगा। या तो आप वेन आकृति बनाओ, लेकिन वेन आकृति में जरा सा भी अंक का हेरा फेरी हुआ, पूरे के पूरे नंबर आपके गलत हो जाएंगे। चौथा वाला सवाल, चौथे वाले सवाल पे आ जाओ, 2 भाग कर देते हैं। किसी विद्यालय की कक्षा 9वीं के कुल 220 विद्यार्थी हैं। टोटल कितने हैं? 220 हैं। विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया। उनकी कौन कौन सी रुचि थी? इनमें से 130 विद्यार्थियों को पर्वतारोहण में रुचि थी। पर्वतारोहण मतलब पर्वत पे चढ़ने के लिए। 180 विद्यार्थियों को आकाश दर्शन में रुचि है। 110 विद्यार्थियों ने पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? अब आपको बताना है। जिन्हें दोनों में से एक में रुचि नहीं है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में, और कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। तो जो है पहले मान ही लेते हैं। चलो मान लेते हैं। माना, क्या माना बताओ? माना पर्वतारोहण, आगे शब्द क्या दिया गया किताब से देख लो। पर्वतारोहण में रुचि वाले विद्यार्थी, क्या मानोगे? पर्वतारोहण का अपने अनुसार मान लो, पर्वतारोहण है, चलो हम ये मान लेते हैं। आकाश दर्शन में रुचि वाले विद्यार्थी बी मान लिए। आकाश दर्शन में हम बी मान लिए, पर्वतारोहण में ए मान लिए। अब आ जाते हैं सवाल पे। पूरे कितने हैं? 220। तो नंबर ऑफ यू बराबर 220, मतलब पूरा अपना विश्व समुच्चय जैसे कहा जाता है, टोटल संख्या यू है। 130 विद्यार्थी पर्वतारोहण, नंबर ऑफ यू 130 है। फिर इसके बाद 180 आकाश दर्शन, तो नंबर ऑफ बी 180 बराबर चिन्ह है 180। 110 दोनों में रख रहे हैं तो क्या होगा? प्रतिच्छेदन, ए प्रतिच्छेदन बी 100 कितना है? 10, इतना दिया गया है। तो पहले हम संघ ज्ञात कर ले। संघ मतलब सभी में रुचि रखने वाले। नंबर ऑफ ए संघ बी बराबर नंबर ऑफ ए धन नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए प्रतिच्छेदन बी। नंबर ऑफ ए कितना है? 130 धन 180 माइनस 110। चलो क्रिया करते हैं। 180 में से 110 घटाएंगे 70, 70 में 130 जोड़ेंगे तो 200। 200 बच्चे कैसे हैं? सभी में रुचि रखते हैं, आकाश दर्शन में, पर्वतारोहण में, और आकाश दर्शन पर्वतारोहण उसमें भी, मतलब सभी में रुचि रखने वाले। अब एक एक का जवाब देते हैं। किसी भी शौक में, क्या है प्रश्न? जिन्होंने दोनों, ऐसे कितने विद्यार्थी जो दोनों में एक में भी रुचि नहीं रखते हैं? एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, एक में भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी, मतलब उनको किसी में रुचि नहीं है, तो क्या करेंगे? टोटल में से जो सब है घटा दो, मतलब 220 माइनस 200 घटा दिए, कितने हैं? 20। 20 विद्यार्थी ऐसे हैं किसी में रुचि नहीं रखते हैं। अब केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, केवल पर्वतारोहण, अब जरा ध्यान दोगे, केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी,
कितने हैं बताओ केवल पर्वतारोहण? कहोगे पर्वतारोहण में 130 है? नहीं, 130 पर्वतारोहण के साथ साथ जो है वो भी आ रहे हैं आकाश दर्शन वाले। तो केवल पर्वतारोहण कह रहा है, तो उसमें किस में से क्या क्या घटाओगे? नंबर ऑफ ए में से प्रतिच्छेदन घटाओगे। 130 माइनस 110 कितने हो गए? 20। 20 जो है सिर्फ पर्वतारोहण में है, और 110 जो है पर्वतारोहण भी उनको पसंद है, आकाश दर्शन भी पसंद है। केवल पर्वतारोहण, और उसी के नीचे लिखना है, मैं यहाँ आ जा रहे हैं, केवल आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी। आकाश दर्शन में कितने रुचि रखने वाले विद्यार्थी हैं बताओ? आकाश दर्शन 180 टोटल है, उसमें से 110 जो है दोनों में है। तो क्या करोगे? 180 माइनस 110 घटाओगे 70। तो 70 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ आकाश जो है दर्शन में रुचि रखते हैं। ये जो है सूत्र की सहायता से हो गया। अब जो है अगर हमें वेन आकृति से करना हुआ तो कर दो वेन आकृति से, या माना शब्द। माना में 2 लाइन जो है आपको यहाँ से देख के लिखना होगा। हम नहीं लिख रहे हैं तो आप भी लकीर नहीं खींचोगे, पूरा वाक्य लिखोगे। पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर ए लिखोगे, आकाश दर्शन में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर बी लिखोगे। वहां से देख के लिखना है, हम चोरी नहीं करोगे। अब आ जाते हैं वेन आकृति पे, सीधा वेन आकृति बनानी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ए विश्व समुच्चय टोटल कितने हैं? 220। टोटल जो है 220 है। अब जरा ध्यान दोगे, अंक भरना है। अब यहाँ भरने जा रहे हो। पहले हम प्रतिच्छेदन वाला भरेंगे जो दोनों में रुचि रखते हैं। कितने हैं? 110। तो यहाँ पे भर दिए 110। 110 वाले जो है उनको ए क्या है? पर्वतारोहण भी पसंद है और आकाश दर्शन भी पसंद है। अब आ जाओगे, पर्वतारोहण में टोटल बच्चे कितने हैं? 130। तो 110 भी काउंट हो रहा है उसमें। 130 में से 110 घटाओगे, कितने बचे? 20। तो 20 अपने केवल पर्वतारोहण वाले हैं। जरा ध्यान दोगे, अपना यहां से लेके अगर ऐसे ए लोगे तो ये अपना केवल पर्वतारोहण आएगा, और ए आ जाएगा पर्वतारोहण और दोनों है। तो पर्वतारोहण में टोटल विद्यार्थी हैं 130, और केवल पर्वतारोहण कहा जाए तो 20 आएंगे। अब आकाश दर्शन में आ जाओ। आकाश दर्शन में 110 विद्यार्थी को आकाश दर्शन भी पसंद है। टोटल कितने हैं आकाश दर्शन में? 180। 180 में 110 घटाओगे तो ये 70 हो जाएंगे आकाश दर्शन वाले। इतना क्लियर हुआ? यहाँ कौन सा अंक आएगा? यहाँ जो है किसी को कोई रुचि नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। जोड़ दो, 110 और 20 130, और 70 जोड़ोगे कितना हुआ? 200। 200 हुआ। 200 ये टोटल हुआ है। टोटल है 220। 220 में से 200 घटाओगे तो कितना आ गया? 20। तो 20 वाले कैसे हैं? कुछ पसंद नहीं, न तो पर्वतारोहण न तो आकाश दर्शन। अब नीचे करके एक एक लाइन करके लिखते जाओ। क्या लिखना है? वही, एक भी रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी, एक भी रुचि न रखने वाले विद्यार्थी। हम खाली बी लिखे, आप लोग विद्यार्थी लिखोगे, सीधा लिखो 20। केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, यहाँ पे केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी शब्द लिखोगे बराबर पर्वतारोहण ए है अपना, तो कितने हो गए? 20। फिर वही केवल, नीचे वाली लाइन दिख रही है आप लोगों को बच्चों? 20 तक ही रुका हुआ है आपका, यहाँ तक। जो एक में भी रुचि नहीं रखते हैं, तो हम जो है ब्लैक बोर्ड थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
हिंट बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लोगे। ए हो गया। नीचे वाली लाइन में क्या लिखोगे? केवल पर्वतारोहण में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, तो शब्द लिखो बराबर पर्वतारोहण ए है, तो क्या आ जाएगा 20। उसी के नीचे क्या लिखोगे? आकाश दर्शन में, उसी के नीचे आकाश दर्शन में कितने आ जाएंगे? 70। तो यहीं पे आपका जो है चौथा वाला सवाल जो है समाप्त होता है। अब आ जाते हैं अंतिम वाला सवाल, पांचवा। तो पांचवे पे ध्यान देते हैं। पांचवे वाले सवाल में जो है आकृति दी गई है, बना दे रहे हैं पांचवे में, इस तरह से दी गई है, जरा ध्यान दोगे। ए बी, ए बी पूरा विश्व समुच्चय है, दोनों में कॉमन है एम और एन। यहाँ पे दिया गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, ये है पी क्यू आर, यहाँ पे एस और टी, इतना दिया गया है। एक एक करके हल करना है, तो चलो हल करते हैं। ए में कौन कौन से आएंगे समुच्चय? नंबर पहला क्या पूछ रहा है? ए में कौन कौन से आएंगे? तो ए बराबर, जरा ध्यान दोगे, ए अपना ये पूरा होगा गोला, ये जो अपना गोला है पूरा ए वाला गोला होगा, एक्स वाई जेड एम एन। तो लिखो एक्स वाई जेड एम एन, धन कोष्ठक से बंद करोगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बी में कौन कौन से आएंगे? बी वाला ए वाला पकड़ लो, ए वाला पूरा गोला, मतलब पी क्यू आर एम एन। तो पी क्यू आर एम एन। तीसरा क्या पूछ रहा है? ए संग बी, ए संग बी। ए संग बी का मतलब क्या होता है? ये पूरा मतलब एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर। चौथा वाला यू का मतलब होता है विश्व समुच्चय। यू में कौन से आएंगे? पूरा बॉक्स के अंदर। ए और बी जो है समुच्चय के नाम है, ए भी नहीं लिखोगे, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और टी। तो लिखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी, ये अपना विश्व समुच्चय हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाओगे पांचवा, ए पूरक समुच्चय। पूरक का क्या सूत्र है? पूरक का वही सूत्र है, ए वाले पूरे घटक जो है विश्व समुच्चय में लेके जाओगे। एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, तो बचा क्या अपना पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। या तो ऐसे करो, या तो ए पूरक यहां से कैसे पता करोगे? ए वाला घटक छोड़ देना है, ए वाला घटक छोड़ दोगे तो ए वाला पूरा जो है हाथ से दबा दोगे, क्या बचा? पी क्यू आर एस टी। छठा वाला क्या है? बी पूरक। बी पूरक भी वैसे होगा, बी पूरक मतलब बी वाला घटक दबा दोगे, बी वाला गोला एक्स वाई जेड एच टी, एक्स वाई जेड एच टी। अगर वहां से ना समझ आए तो बी यहाँ पे है, बी वाला हम जो है विश्व समुच्चय में लेके जाते हैं। ए वाले घटक पूरा मिल रहे हैं, उसको हटा देंगे, जो बचता है वो वाले लिखेंगे, पी क्यू आर एम एन। तो पी क्यू आर एम एन इतना हटा दो, एक्स वाई जेड एच टी। देखो आगे बी पूरक, वैसे भी आप लोग कर सकते हो। अंतिम सातवां, ए संग बी पूरक। ए संग बी पूरक का मतलब क्या हुआ? ए संग बी वाले पूरे घटक जो है विश्व समुच्चय में लेके जाओगे, जो मिल रहे हैं नहीं लिखना है, बचा हुआ। और यहां से ए संग बी, ये पूरा है, ये नहीं लिखना है, पूरक मतलब उसको हटा देना है। जब इसको हटा देंगे तो क्या बचा? एच टी, यहाँ पे लिखेंगे एच टी। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आ जाओ, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, नहीं लिखना है इतना, एच टी बचा, एच टी लिख दिए। यहीं पे प्रश्न संग्रह 1.4 समाप्त हो रहे हैं। समुच्चय ये लेसन जो है आपके यहीं पे
खत्म हो रहे हैं। न समझ में आए तो आप जो है ग्रुप पे कमेंट्स करके बताएं हमें। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह आपको स्वयं हल करने हैं। अब मिलते हैं अगले वाले लेसन में। अगला वाला है अपना वास्तविक संख्याएं। तब तक के लिए बाय बच्चों।